योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। आज हम हठ रत्नावली पार्ट 2 लेकर आप सभी के सामने आए हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तब आप देख लीजिएगा। आगे मैंने कई जगह पर लिंक दे दी है। हठ रत्नावली पार्ट 1 की भी लिंक दी है आई बटन के माध्यम से। इसके अलावा और भी अन्य वीडियो की लिंक दे दी है, आप वहां पर क्लिक करके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौमुख आसन को हठ रत्नावली के अनुसार खाने के बाद भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, गौमुख आसन जो है यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आप याद रखें, जो इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है उसमें मैंने बताया हुआ है कि गौमुख आसन की विधि जो है अन्य ग्रंथों से थोड़ी सी डिफरेंट बताई गई है। इसमें अन्य ग्रंथों के समान विधि नहीं है। इसमें हम दोनों नी के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इसको हम खाने के बाद कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली एकमात्र ऐसा आसन होता है वज्रासन जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गौमुख आसन की बात की गई है। अगला प्रश्न, स्वस्तिक आसन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है, सिद्धि प्रदान करता है। 53वां प्रश्न, मंडूक आसन की विधि अन्य ग्रंथ से थोड़ी भिन्न बताई गई है। हठ रत्नावली के अनुसार मंडूक आसन में सिंहासन की तरह बैठ जाते हैं एवं दोनों हाथ जंघा के नीचे रखते हैं। एक बात आपको बता दूं, सभी आसन की विधि मैंने वीडियो में नहीं बताई है क्योंकि आप आसन को जानते हैं, आसन की विधि जानते हैं। लेकिन जो विधि अन्य ग्रंथों से अलग बताई गई है उस आसन की विधि मैंने यहाँ पर मेंशन की है। अगला प्रश्न, 54वां प्रश्न, वृश्चिक आसन प्रदर्शनात्मक आसन है। 55वां प्रश्न, कुक्कुट आसन से हाथ मजबूत होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर कुक्कुट आसन के लाभ बताए गए हैं कि कुक्कुट आसन के क्या लाभ हैं। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब एक एक चीज़ की बहुत ही अच्छी व्याख्या हम यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ प्रश्न संग्रह हम बता रहे हैं, एक ही लाइन में प्रश्न, एक ही लाइन में उत्तर। आज का 56वां प्रश्न, 5 प्रकार के कुक्कुट आसन बताए गए हैं। पंचचूली कुक्कुट, बंद चूली, आकारित, एक पाद कुक्कुट आसन। यहाँ पर 5 प्रकार के जो कुक्कुट आसन हैं इनके नाम आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ में 5 प्रकार के कुक्कुट आसन बताए गए हैं और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे। आज का अगला प्रश्न, पश्चिमोत्तानासन कुंडली जागरण में सहायक है। 58वां प्रश्न, योग निद्रा की विधि अन्य ग्रंथ में वर्णित गर्भासन के समान बताई गई है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन से आसन की विधि हठ रत्नावली के अनुसार अन्य ग्रंथों में वर्णित गर्भासन के समान है। तो आप ध्यान रखेंगे, योग निद्रा की विधि अन्य ग्रंथों में वर्णित गर्भासन के समान बताई गई है। 59वां प्रश्न, निरालंब आसन का वर्णन मात्र हठ रत्नावली में ही किया गया है। निरालंब आसन मकरासन के समान है, इससे कमर दर्द दूर होता है एवं सर्वाइकल रोग में लाभप्रद है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि निरालंब आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा चक्री कर्म भी एकमात्र ऐसा कर्म है जो कि हठ रत्नावली में बताया गया है। भुजंगीकरण जो आपका प्राणायाम या कुंभक है, इसका वर्णन भी केवल और केवल हठ रत्नावली में किया गया है। इन 3 बातों को आप याद रखिएगा, निरालंब आसन,
भुजंगीकरणी, प्राणायाम और चक्री कर्म, इनका वर्णन केवल और केवल हठ रत्नावली में है। इसके अलावा कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। आप चाहें तो एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। केवल और केवल 320 रुपये में पीडीएफ अवेलेबल है। आप फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से 320 रुपये भेज सकते हैं हमारे नंबर 9754089991 पर। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमें भेजना होगा, साथ ही आपको अपनी ईमेल आईडी सेंड करनी पड़ेगी ताकि हम आपको नोट्स दे सकें। और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तब केवल और केवल आपको 220 रुपये में नोट्स अवेलेबल हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार। आज का अगला प्रश्न, शवासन एक आरामदायक आसन है। 61वां प्रश्न, हठ रत्नावली में 10 आसन प्रमुख बताए गए हैं। स्वास्तिकासन, गौमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। 10 आसन जो प्रमुख हैं उनके नाम आपको याद रखना है। इन 10 में से भी 4 को अति महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसका वर्णन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगले प्रश्न में कि 4 ऐसे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं: सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। आज का अगला प्रश्न, हठ रत्नावली में पानी पात्र आसनम नामक आसन का उल्लेख है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि पानी पात्र आसनम नामक आसन का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो हठ रत्नावली में आपको मिलता है। 64वां प्रश्न, हठ रत्नावली में प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। अन्य कई ग्रंथों में भी प्राणायाम को कुंभक ही कहा गया है, इसलिए इस तरह का प्रश्न मुश्किल है कि आपसे पूछा जाए। 65वां प्रश्न, हठ रत्नावली में 9 प्राणायाम या कुंभक बताए गए हैं। श्रीनिवास जी ने बताए हैं, तो श्रीनिवास जी ने पूरे हठ रत्नावली को ही लिखा है, इसलिए ज़्यादा आपको याद नहीं करना। श्रीनिवास जी ने हठ रत्नावली लिखी, तो हठ रत्नावली के अंतर्गत जो कुछ भी बताया गया है सारा का सारा इन्हीं ने लिखा हुआ है। 66वां प्रश्न, हठ रत्नावली में बताए गए 9 कुंभक के नाम निम्न हैं: सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और भजंगी करणी। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हठ रत्नावली में कुल 9 कुंभक बताए गए हैं और इनके नाम क्या क्या हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा। नाम पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से किसका वर्णन हठ रत्नावली में नहीं किया गया है और एक कुछ अलग आपको बताया जाएगा, तो आप याद रखेंगे। और भुजंगी करणी जो है इसका वर्णन केवल और केवल हठ रत्नावली में ही मिलता है, बाकी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है। भुजंगी करणी को भुजंगीकरण आदि नामों से भी जाना जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। भुजंगी करणी कुंभक का वर्णन हठ रत्नावली के अलावा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। यह प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, सूर्यवेदी प्राणायाम ऊर्जा उत्पन्न करता है, लो बीपी के लिए लाभकारी है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, यह सूर्यभेदी का लाभ है। उज्जाई कुंभक कफ संबंधी समस्या को दूर करता है, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि में संतुलन बैठाने का कार्य करता है, गले से संबंधित रोग को दूर करता है, यह उज्जाई कुंभक के लाभ हैं हठ रत्नावली के अनुसार। शीतकारी कुंभक ऊष्मा की मात्रा को कम करता है, गर्मियों में लू से बचाता है, दांत के रोग नहीं होने देता, शरीर कामदेव के समान सुंदर बन जाता है, यह शीतकारी कुंभक के लाभ हैं। अगला प्रश्न, शीतली प्राणायाम पानी की कमी को दूर करता है, अन्य लाभ शीतकारी के समान ही हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा प्राणायाम पानी की कमी को दूर करता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा शीतली प्राणायाम। 72वां प्रश्न, भस्त्रिका प्राणायाम से फेफड़ों का शुद्धिकरण होता है, रक्त को सुचारू करता है, शक्ति का संचार करता है।
अगला प्रश्न, भ्रामरी प्राणायाम गले के रोगों में लाभकारी है, अनिद्रा को दूर करता है। मूर्छा प्राणायाम वात पित्त दोषों को सम कर देता है, मन को वश में करने में सहायक है। यह मूर्छा प्राणायाम के लाभ हैं हठ रत्नावली के अनुसार। रेचक पूरक क्रिया मुक्त सहजता से होने वाले कुंभक का नाम केवली कुंभक है। 76वां प्रश्न, केवली कुंभक बुद्धि की क्षमता बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। 77वां प्रश्न, भुजंगीकरण प्राणायाम की विधि। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर प्राण को भीतर भरे गले को सिकोड़ते हुए जिस तरह उज्जाई प्राणायाम में किया जाता है वैसा ही आपको यहाँ पर करना है एवं छोड़ते हुए भी गले को सिकोड़ना है। यही भुजंगीकरण प्राणायाम की विधि है जो कि यहीं पर बताई गई है, बाकी अन्य ग्रंथों में नहीं बताई गई है। 78वां प्रश्न, भुजंगीकरण प्राणायाम से गला मधुर हो जाता है, कफ दूर करता है, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि में संतुलन बैठाने का कार्य करता है। हठ रत्नावली में 10 मुद्राओं का वर्णन दूसरे अध्याय के 31वें मंत्र में किया गया है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि हठ रत्नावली में कुल कितनी मुद्राओं का वर्णन मिलता है, तो कुल 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि हठ रत्नावली में 10 मुद्राओं का वर्णन कौन से अध्याय में या फिर कौन से मंत्र में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे दूसरे अध्याय के 31वें मंत्र में 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। 80वां प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार 10 मुद्रा कौन कौन सी हैं, इनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयनबंध, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, शक्ति चालनी और खेचरी। 81वां प्रश्न, हठ रत्नावली में शरीर शुद्धि के लिए 8 कर्म का वर्णन किया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हठ रत्नावली में शुद्धि क्रियाएं 8 प्रकार की बताई गई हैं। इनके नाम आप याद रखेंगे, चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। मस्तक भ्रांति को कपाल भस्त्री का भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है मस्तक भ्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कपाल भस्त्री का नाम से जाना जाता है। चक्री कर्म का वर्णन अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, चक्री कर्म में उंगली के माध्यम से गुदा मार्ग को साफ किया जाता है। इस कर्म को करने से शरीर की शुद्धि होती है। बवासीर, उदर रोग, गुल्म रोग आदि रोग दूर होते हैं। यहाँ पर चक्री कर्म की विधि बताई गई है एवं लाभ बताए गए हैं, इनको आप याद रखेंगे। नौली 3 प्रकार की बताई गई है, वाम नौली, मध्य नौली, दक्षिण नौली। यहाँ पर आपको एक बात नोट करना है कि बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि हठ रत्नावली में केवल 2 प्रकार की नौली बताई गई है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 प्रकार की नौली का वर्णन किया है कि नौली 3 प्रकार की बताई गई है। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि हमने जो बनाया है वो मूल ग्रंथ के अनुसार बनाया है। नौली क्रिया पाचन तंत्र को ठीक करती है, अपच नहीं रहती, जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। नौली के लाभ हैं। हठ रत्नावली में नौली को सभी हठ क्रियाओं का ताज कहा गया है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि हठ रत्नावली में नौली को क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा हठ क्रियाओं का ताज कहा है। 88वां प्रश्न, धोती से पित्त रोग ठीक होते हैं। हठ रत्नावली में केवल वस्त्र धोती का वर्णन किया गया है। यह भी याद रखिएगा कि हठ रत्नावली में केवल और केवल वस्त्र धोती का वर्णन मिलता है। नेति में मात्र सूत्र नेति का वर्णन किया गया है। सूत्र नेति से आँख की रोशनी बढ़ती है, बाल काले रहते हैं एवं कफ संबंधी रोग दूर होते हैं, साइनस का उपचार होता है। नेति में भी केवल और केवल सूत्र नेति का वर्णन है और सूत्र नेति के लाभ यहाँ पर मैंने बताए हैं। वस्ती पेट संबंधी रोग के लिए लाभकारी है, बड़ी आंत की सफाई करती है,
या वस्ती के लाभ हैं। गजकरणी में गुनगुना पानी पीकर एक हाथ पेट पर रखकर पानी मुख से बाहर निकालते हैं, इससे कफ संबंधी रोग दूर होते हैं। गजकरणी क्रिया से अपान वायु संबंधित है। त्राटक का उपयोग आँख के लिए लाभप्रद है। हठ रत्नावली में मनसा नियमा और कायका नियमा के अंतर्गत अष्टांग योग के वर्णन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न मनसा नियमा और कायका नियम से संबंधित बन सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। इसी के अंतर्गत इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। हठ रत्नावली के अनुसार मनसा नियमा 15 हैं। इन 15 के नाम याद रखेंगे। मन को शांत रखना, संतुष्टि अर्थात संतोष, शांत चित्त, इंद्रियों पर नियंत्रण, दयालुता, ईश्वर में विश्वास, शीलता का भाव, सौम्यता, क्षमाशीलता, विचारों की शुद्धि, अहिंसा का भाव, ब्रह्मचर्य, स्मृति, सीधापन, सहनशीलता। यहाँ पर एक बात और भी याद रखना है कि इनके नाम हो सकता है अन्य ग्रंथों में आपको अलग अलग लिखे हुए मिले। सीधापन को और किसी नाम से बताया गया हो, अहिंसा के भाव को और किसी नाम से बताया गया हो, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ इनका यही निकलेगा, नाम भले ही थोड़े से डिफरेंट एक दो आपको कई जगह पर मिल जाएं। काय का नियम अभी 15 बताए हैं। स्नान, साफ सुथरा रहना, व्रतशील या प्रतिज्ञाशील, सत्यवादिता, मंत्रों का स्वस्वर पाठ, अग्नि की पूजा, जल की पूजा, आत्मनियंत्रण, तितिक्षा, श्रद्धापूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा का पालन, उपवास और देहदंड। इनका भी ध्यान रखना है कि कई जगह पर एक आध अलग बताया गया हो, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हठ रत्नावली में 10 मुद्रा का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुद्रा का जो अर्थ होता है मुद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ प्रसन्नता है, आप सभी जानते हैं। 10 मुद्रा के नाम पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर किसी कारण से डबल लिख गए हैं। महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा एवं महाबंध मुद्रा के बिना, क्षमा चाहूँगा गलत बोल गया मैं, क्योंकि यहाँ पर एक दो प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो गए हैं, जिसके कारण से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, है ना। महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा एवं महाबंध मुद्रा उद्देश्यहीन हो जाती है। उड्डयन बंद द्वारा प्राण का सुषुम्ना में उड्डयन पूर्वक प्रवेश होता है। जालंधर बंद पीयूष धारा को अग्नि में जलने से रोकता है। विपरीत करणी मुद्रा पीयूष धारा को अग्निमंडल में पहुंचाने से रोकती है। यहाँ पर लाभ बताए गए हैं, इसलिए मैंने फिर से जो है टाइप कर दिया होगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि टाइप करना मुझे नहीं आता, दूसरे से करवाना पड़ता है, तो कई बार वो है यहाँ के वहाँ टाइप कर देता है। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली में विपरीत करणी को सर्वव्याधि विनाशकारी, जठराग्नि विवर्धिनी, अमृत का रक्षक आदि कहा गया है। वज्रौली मुद्रा रज और वीर को मिलाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराती है। हठ रत्नावली में पंचक्रिया की बात कही गई है। पंचक्रिया जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। महामुद्रा से मृत्यु का भय खत्म होता है। महावेद मुद्रा से जरा मृत्यु का नाश होता है। नादानुसंधान में अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। समुद्र में पानी गिरने की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़, ड्रम बजने का नाद, घंटी घड़ियाल की आवाज़, छोटी घंटी की आवाज़ तथा सबसे अंत में मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, वीणा की आवाज़ आदि सुनाई देती है नादानुसंधान में। हठ रत्नावली में योगी की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, योगी शून्यचारी हो जाता है। प्रश्न बन सकता है कि आरंभ अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और योगी जो है वह शून्यचारी हो जाता है। घटावस्था में
विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है? योगी कामदेव के समान हो जाता है? कौन सी अवस्था में योगी कामदेव के समान होता है? प्रश्न बन सकता है। तो घटावस्था में होता है और घटावस्था से विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। अगला प्रश्न, परिचयावस्था में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, योगी परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। निष्पत्ति अवस्था रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, निष्पत्ति अवस्था से रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। और आवाज़ कौन सी सुनाई देती है? वीणा की आवाज़ सुनाई देती है। हठ रत्नावली के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा का मिलन ही समाधि है। समाधि की परिभाषा हठ रत्नावली के अनुसार, हठ रत्नावली के अनुसार भ्रूमध्य में दृष्टिपात संकेत हैं। श्रीनिवास जी ने हठयोग की परिभाषा में हठयोग को मोक्ष का कारक कहा है। हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि मूलाधार में स्थित है। प्रश्न बन सकता है कि हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि कहाँ पर स्थित है? तो मूलाधार में स्थित है। हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल कपाल में स्थित है। हठ रत्नावली के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है कि सिद्ध के समान कोई आसन नहीं है, केवल के समान कोई कुंभक नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है तथा नाद के समान कोई लय नहीं है। इस पैराग्राफ या जो प्रश्न है इसको जरूर आप नोट कर लें, बहुत ही ज़्यादा IMP यह प्रश्न है। यहाँ पर नोट मैंने दे दिया है कि आसन, प्राणायाम एवं मुद्रा सभी योग साधक को आती हैं एवं इनकी विधि एवं अन्य लाभ जो हैं अन्य ग्रंथों के समान हैं, इसलिए इनका वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन जो अन्य ग्रंथों से अलग हैं उनका वर्णन यहाँ पर मैंने किया है। अगर आप PDF लेना चाहें तो दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन PDF फ्री नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।